दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2010 में रिलीज हुई फिल्म स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड की, जो कि माइकल केरा, मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड, क्रिस इवांस, ब्रैंडन रूथ और बिली लैरसन की एक काफी जबरदस्त रोमांटिक एक्शन कॉमेडी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें स्कॉट नजर आता है, जो कि अपनी म्यूजिक बैंड की गैंग को बताता है कि वो एक हाई स्कूल की लड़की को डेट कर रहा है और वहाँ उसके बैंड वाले सब खुश हो जाते हैं। और वहाँ स्कॉट ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये वो बताता है, जिसमें अभी तक उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ा होता है। और फिर स्कॉट उसका नाम नाइफ्स बताता है, जिसमें वो घर पर आ जाती है। और फिर नाइफ्स आकर स्कॉट के बैंड वाले दोस्तों से मिलती है, जिसमें स्टीफन पहला होता है। और फिर वो उसकी बैंड की दूसरी मेंबर किम से मिलती है, जिसमें वो ड्रम्स बजाती है। और वहाँ नील भी होता है, जो कि बैंड में नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उनके साथ हमेशा रहता है। और फिर वहाँ स्कॉट आगे बढ़ता है और वहाँ उसका बैंड परफॉर्म करना शुरू करते हैं, जिसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन म्यूजिक बजाते हैं। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें नाइफ्स को उनका बैंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चौंकी हुई होती है। कुछ देर बाद स्कॉट का बैंड नाइफ्स की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ किम को लगता है कि स्कॉट उसके साथ खुश नहीं है। और फिर स्कॉट घर पर आता है, जिसमें उसे वहाँ पर उसका रूममेट वेलेस मिलता है। और फिर स्कॉट उसे बताता है कि वो 17 साल की लड़की को डेट कर रहा है। और ये चीज़ वेलेट स्कॉट की बहन को भी बता देता है, जिसमें स्टेसी इस चीज़ से भड़की हुई होती है। और वहाँ स्कॉट नाइफ्स के बारे में बताता है, जिसमें उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये वो बोलता है, जिसमें स्टेसी उसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी भूलने की वजह से वो खुश है, ये बताती है। अगले दिन स्कॉट नाइफ्स को लेने आता है, जिसमें वो उससे और वेलेस से मिलती है। और फिर वेलेस वहाँ से निकलता है। और फिर स्कॉट और नाइफ्स एक गेम सेंटर में गेम खेलते हुए नजर आते हैं, जिसमें स्कॉट पैकमैन गेम के बारे में बताता है। और वहाँ दोनों गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और दोनों की जुगलबंदी भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसमें दोनों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर दोनों एक स्टोर में आते हैं, जिसमें दोनों कपड़े ले रहे होते हैं। और वहाँ नाइफ्स स्कॉट के बैंड की तारीफ करती है। और वहीं पर जूली नाम की एक लड़की स्कॉट को उसकी पार्टी में बुलाती है, जिसमें दोनों काफ़ी पुराने दोस्त होते हैं। लेकिन वहाँ स्कॉट कुछ भी जवाब नहीं देता। और वहाँ नाइफ्स को स्कॉट के साथ बाहर जाना है, ये वो बताती है, जिसमें स्कॉट को भी उसके साथ वक्त गुजारना पसंद है, ये वो बताती है। और फिर दोनों स्कॉट के घर पर आते हैं, जिसमें वहाँ स्कॉट उसका असली घर दिखाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। और फिर स्कॉट को एक सपना आता है, जिसमें वो अकेला होता है। और वहाँ उसे एक लड़की बताती है कि वो अकेला नहीं है। और फिर स्कॉट अपने घर पर उठता है, जिसमें वहाँ वेलेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखता है, जिसमें स्कॉट अपने सपने में उसे मली हुई लड़की के बारे में वो बताता है। और फिर स्कॉट और नाइफ्स लाइब्रेरी में जाते हैं, जिसमें स्कॉट को वही सपने वाली लड़की वहाँ पर दिखती है। और तब वो चौंक जाता है, जिसमें वो लड़की वहाँ से निकलती है। और फिर स्कॉट बैंड की प्रैक्टिस में दिखता है, जिसमें वहाँ से वो लोग जूली की पार्टी में जा रहे होते हैं। और फिर वहाँ से सभी लोग पार्टी में एंजॉय करते हुए दिखते हैं। और वहाँ स्कॉट एक लड़के को पूछता है कि वो एक लड़की को ढूंढ रहा है, जिसमें वो उसकी पेंटिंग दिखाता है। और तब वो लड़का उस लड़की का नाम रमोना बताता है, जिसमें वो पार्टी में आई है, ये वो बोलता है। और तब स्कॉट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर वो पार्टी में उसे ढूंढने लगता है। और रमोना उसे कोने में मिलती है। और तब स्कॉट उसके पास आता है और वो उससे बात करने का ट्राई करता है, जिसमें वो रमोना को काफ़ी ज़्यादा पकाता है। और फिर स्कॉट ये चीज़ समझने पर वहाँ से निकल भी जाता है। और फिर वो इस बारे में नील को बताता है। और फिर स्कॉट पार्टी में सबसे रमोना के बारे में पूछताछ करता है, जिसमें रमोना के कई सारे बॉयफ्रेंड रह चुके होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंडिपेंडेंट होती है। और फिर स्कॉट को जूली बताती है कि रमोना अमेज़न पार्सल्स के लिए काम करती है। और तब स्कॉट वहाँ रमोना को पसंद करता है, ये बोलता है, जिसमें जूली को ये चीज़ खास पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद स्कॉट और वेलेस घर पर होते हैं और वहाँ स्कॉट उसे रमोना के बारे में सभी चीजें बताता है, जिसमें वेलेस रमोना के बारे में उसे नहीं सोचने कहता। और फिर स्कॉट को स्टेसी का फोन आता है, जिसमें वो उसे रमोना से दूर रहकर नाइफ्स पर ध्यान देने कहती है, जिसमें ये चीज वेलेस ने स्टेसी को बता दी होती है। अगले दिन स्कॉट अमेज़न पर पार्सल ऑर्डर करता है, जिसमें स्कॉट को मैथ्यू पटेल नाम के एक लड़के का लड़ाई के लिए मेल भी आया होता है। और तब वो उसे इग्नोर करता है।
और फिर स्कॉट पार्सल का इंतजार करता है और वहीं पर नाइव्स आ जाती है, जिसमें स्कॉट को उसके साथ घूमने जाना होता है। और फिर दोनों एक म्यूजिक स्टोर में आते हैं और वहाँ स्कॉट को नाइव्स की बातें अब बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर वो उसके साथ गेम भी खेलता है जिसमें वो ध्यान नहीं लगा पाता और वो वहाँ पर हार जाता है। और फिर स्कॉट वहाँ से घर जाने निकलता है। अगले दिन स्कॉट बैंड में तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ स्टीफन बताता है कि उन लोगों को एक क्लब में परफॉर्म करने का मौका मिला है, जिसमें इस चीज से नाइव्स खुश हो जाती है। और फिर वहाँ स्टीफन बताता है कि अगर वो लोग जीत गए तो उन्हें जी-मैन के लिए एक काम करने मिलेगा, जो कि काफी बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है। और वहाँ नाइव्स खुश हो जाती है, लेकिन वहाँ स्कॉट रमोना के ख्यालों में खोया होता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। और फिर स्कॉट खुद को एक स्कूल में पाता है जिसमें उसे रमोना दिखती है और वो उसके घर पर पार्सल देने आई होती है, जिसमें स्कॉट अपने सपने से उठकर दरवाजा खोलता है और वहाँ रमोना पार्सल देने आई होती है। और तब स्कॉट उसे डेट के लिए पूछता है, जिसमें रमोना मना करती है, लेकिन वहाँ स्कॉट अपना पैकेज नहीं लेता और तब रमोना एक डेट के लिए मान जाती है और वहाँ स्कॉट पार्सल ले लेता है। और फिर रात को दोनों डेट पर मिलते हैं, जिसमें वहाँ दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ रमोना शहर में नई आई होती है और वो अपने एक दोस्त का जिक्र करती है जो कि वहीं पर रहता है। और फिर स्कॉट अपने बैंड के बारे में बताता है और वहाँ रमोना को स्कॉट की जिंदगी के बारे में चीजें पता चल रही है ये वो बताती है। और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें स्कॉट काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर वहाँ रमोना का घर आता है, जिसमें वो स्कॉट को अपने घर पर हाथ पकड़कर लेकर जाती है, जिसमें रमोना को कपड़े बदलने होते हैं। और फिर स्कॉट को घर पर ठंड लगने लगती है और तब वो रमोना के कमरे में आता है, जिसमें वो चेंज कर रही होती है। और फिर वो स्कॉट के पास आ जाती है, जिसमें वहाँ दोनों किस करते हैं और वहाँ दोनों को काफी मजा आता है। और फिर वहाँ स्कॉट रमोना को बेड पर आने कहता है, जिसमें दोनों बेड पर आते हैं और वहाँ किस करते हैं, लेकिन वहीं पर रमोना का मूड बदल जाता है और तब स्कॉट भी वहाँ पर शांत हो जाता है। और फिर रमोना उसे घर पर रहने कहती है, जिसमें स्कॉट काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन रमोना और स्कॉट घर से निकलते हैं और वहाँ स्कॉट रमोना को रात को उसके बैंड का परफॉर्मेंस देखने आने कहता है, जिसमें रमोना उसे अपना कार्ड देती है जो कि थोड़ा सा अजीब होता है। और फिर रमोना वहाँ से निकलती है और फिर रात को रमोना क्लब में आती है, जिसमें वहाँ स्कॉट के दोस्त और उसकी बहन भी होती है। और फिर वहाँ पर नाइव्स आती है और वो स्कॉट को किस करती है और तब वहाँ स्कॉट रमोना को देखकर डर जाता है और फिर वो वहाँ से परफॉर्म करने निकल जाता है, जिसमें वो स्टीफन और किम के पास आता है और वो लोग भी परफॉर्मेंस के चलते काफी ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। और फिर स्कॉट वहाँ नाइव्स और रमोना को साथ में देखता है और वहीं पर एक बैंड परफॉर्म करता है और उनका परफॉर्मेंस काफी दमदार होता है और उन्हें देखकर स्कॉट का बैंड भी काफी डर जाता है। और फिर ऊपर नाइव्स और रमोना स्कॉट के बारे में बात कर रहे होते हैं और तब स्कॉट अपने दोस्तों के साथ परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ता है और वो लोग परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। और वहाँ नाइव्स उसे देखकर खुश हो जाती है और वहाँ बैंड अपना म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं, जिसमें उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होता है। और वहाँ नाइव्स उन्हें देखकर बेहोश हो जाती है और फिर वहाँ स्कॉट भी गाने लगता है, जो कि रमोना को भी काफी पसंद आता है। और वहीं पर मैथ्यू पटेल सामने आता है और वो स्कॉट से लड़ने आया होता है और फिर वो स्कॉट को मारने जाता है और तब स्कॉट उसे मारकर गिरा देता है। और वहाँ मैथ्यू और दोनों लड़ना शुरू करते हैं, जिसमें स्कॉट उसे काफी ज्यादा मारता है। और फिर मैथ्यू और वो सामने आते हैं और तब मैथ्यू स्कॉट की तारीफ करता है और वो रमोना का फर्स्ट एक्स है ये वो बताता है। और फिर वो स्कॉट से लड़ने लगता है, जिसमें वो रमोना के लिए लड़ रहे हैं ये मैथ्यू बताता है। और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें मैथ्यू स्कॉट पर भारी पड़ता है और फिर स्कॉट मैथ्यू को मारता है और उसके बारे में रमोना को पूछता है, जिसमें रमोना बताती है कि वो लोग 7th स्टैंडर्ड में थे तब डेट करते थे और दोनों काफी अलग थे और इसी वजह से कोई उनके साथ नहीं रहता था और इसलिए दोनों सभी लोगों को मारते थे। और फिर दोनों ने एक बार किस किया था, जिसमें मैथ्यू वहां पर नाचने लगता है और स्कॉट को वो उससे लड़ने कहता है, जिसमें स्कॉट लड़ने के लिए तैयार होता है। और फिर वो एक ड्रम का गोला हाथ में लेता है और उससे मैथ्यू को मारता है और फिर वो उसे एक मारकर वहीं पर नॉकआउट करता है और वहीं पर मैथ्यू पटेल मारा जाता है, जिसमें स्कॉट को वहां पर काफी सारे कॉइन्स मिलते हैं और फिर वो खुश हो जाता है। और तब रमोना वहां से स्कॉट को लेकर निकलती है, जिसमें वहां स्कॉट के बैंड सेक्स बॉम्ब को क्लब के कॉम्पिटिशन का विनर बताया जाता है।
और फिर स्कॉट और रमोना घर जा रहे होते हैं और वहाँ रमोना बताती है कि स्कॉट को उसके लिए उसके साथ एक्स को हराना होगा, जिसमें स्कॉट वहाँ पर रमोना के साथ होने से खुश होता है और वहाँ रमोना भी खुश होती है और फिर दोनों किस करते हैं। और फिर स्कॉट घर पर आता है जिसमें उसने आज काफी एंजॉय किया, ये वो वेलेस को बताता है। और रात को रेमोना घर पर आ रही है, ये वो बोलता है, जिसमें वेलेस स्कॉट को नाइफ से ब्रेकअप करने का कहता है, जिसमें स्कॉट इस बारे में सोचता है। और वहाँ वेलेस को लुकास ली नाम के एक्टर की मूवी देखनी होती है, जिसके बारे में वो स्कॉट को बताता है। और फिर वहाँ वेलेस लुकास की मूवी देखता है और फिर स्कॉट वहाँ से निकलता है। और फिर स्कॉट नाइव्स को फोन लगाता है, जिसमें वो उसके पास आ जाती है। और वहाँ से दोनों एक म्यूजिक स्टोर में आते हैं, जिसमें वहाँ एक बैंड परफॉर्म करने आने वाला होता है। और इस चीज़ के लिए नाइव्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन वहाँ स्कॉट इस चीज़ से परेशान होता है। और फिर वो नाइव्स स्कॉट को उसके पेरेंट्स के साथ डिनर पर आने कहती है, जिसमें स्कॉट मना कर देता है। और वो लोग ब्रेकअप कर रहे हैं, ये वो बताता है, जिसमें इस चीज़ से नाइव्स काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और फिर स्कॉट अपने बैंड में सबको बताता है कि वो नाइफ से अलग हो चुका है, जिसमें सब लोग काफ़ी दुखी होते हैं। और वहाँ स्कॉट सबको रमोना के बारे में बताता है, जिसमें वहाँ सब लोग उसे बैंड पर ध्यान देने कहते हैं। और फिर वो लोग गाना बजाना शुरू करते हैं और वहीं पर रमोना आ जाती है, जिसमें स्कॉट खुश होता है। और फिर सब लोग अपने बैंड के बारे में रमोना को बताते हैं और फिर रमोना और स्कॉट वहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों घर पर डिनर के लिए आते हैं और वहाँ स्कॉट को रमोना के नए बालों का रंग पसंद नहीं होता, ये वो वेलेस को बताता है। और फिर रमोना वहाँ पर आगे बढ़ती है और तब वेलेस वहाँ से निकलता है। और फिर स्कॉट और रमोना वहाँ पर गार्लिक ब्रेड्स खाते हैं और फिर स्कॉट रमोना के लिए गाना बजाता है जो कि उसे पसंद आता है। और फिर दोनों किस करते हैं, जिसमें वहाँ रमोना स्कॉट के बालों की तारीफ करती है। और वहाँ स्कॉट बताता है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसके बालों के लिए उसे छोड़ दिया था और उसका नाम नेट था, जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ये रमोना बताती है। और फिर दोनों वहाँ से बाहर घूमने निकलते हैं, जिसमें स्कॉट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और वहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही होती है, जिसमें वेलेस वहीं पर होता है। और वहीं पर लुकास ली सामने आता है और रमोना और स्कॉट उसे देखते हैं। और फिर रमोना स्कॉट को वहाँ से निकलने कहती है, क्योंकि वो लुकास को डेट कर चुकी है, ये वो बताती है, जिसमें स्कॉट इस चीज़ से चौंक जाता है। और फिर लुकास वहाँ पर एक्टिंग करना शुरू करता है, जिसमें वो स्कॉट के पास आता है और फिर वो उसे मारने लगता है। और फिर लुकास रेमोना को हाय बोलता है और वहाँ से स्कॉट को उठाकर काफ़ी दूर फेंक देता है। और फिर वो उसके पास आकर उसे और भी मारता है, जिसमें स्कॉट उसके पास आता है और वहाँ लुकास का स्टंट डबल होता है। और फिर वहाँ बाकी स्टंट डबल्स आते हैं और वो लोग स्कॉट के पास आकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। और फिर वहाँ से लुकास आगे बढ़ता है और तब स्कॉट उसे बुलाता है, जिसमें उसने सभी स्टंट डबल को धो दिया होता है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को मारने जाते हैं, जिसमें वहाँ लुकास स्कॉट को मारकर काफ़ी दूर गिराता है। और फिर वो उसके पास आता है, जिसमें स्कॉट को मारने के लिए रमोना के और भी एक्स आ रहे हैं, ये वो बताता है। और फिर वो स्कॉट को और एक मारता है और तब वहाँ स्कॉट उसे स्केटिंग के लिए चैलेंज करता है, जिसमें लुकास समझ जाता है कि वो उसे फंसा रहा है। और तब स्कॉट बोलता है कि लड़कियां उसे काफ़ी पसंद कर रही है और वो लोग उसे देख रही है, जिसमें उसे ये करना चाहिए। और वहीं पर लुकास स्केटिंग के लिए मान जाता है और फिर वो अपना स्केटबोर्ड लेकर वहाँ से ऊपर से नीचे आना शुरू करता है, जिसमें वो काफ़ी अच्छे से स्केटिंग करता है, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो नीचे गिरकर धमाके में मारा जाता है। और इस चीज से स्कॉट काफी खुश होता है, लेकिन रमोना वहां से निकल चुकी होती है। अगले दिन स्कॉट रमोना को फोन लगाने कहता है और वहां वेलेस रमोना का कार्ड उसे दिखाता है, जिसमें उसने अपने सातों एक्स के बारे में भी निशानी दी होती है, लेकिन स्कॉट इस चीजों को समझ नहीं पाया होता। और फिर स्कॉट वहां पर दुखी होता है और तब वहां वेलेस उसे उसके प्यार से लोगों को हरा देने कहता है, जिसमें स्कॉट इस चीज के लिए तैयार होता है। और वहीं पर उसका फोन बजता है और तब स्कॉट की बात उसकी एक्स नेट से होती है, जिसमें वो शहर में परफॉर्मेंस के लिए आई होती है। और तब नेट उसे मिलने कहती है, जिसमें वहाँ स्कॉट बताता है कि उसकी रमोना नाम की गर्लफ्रेंड है। और तब नेट फोन कट कर देती है और वहाँ स्कॉट काफ़ी दुखी होता है। और फिर स्कॉट वहाँ से आगे बढ़ता है, जिसमें एक काली परछाई उसका पीछा करती है और स्कॉट उससे बचता है। और फिर स्कॉट उसे मारकर वहीं पर गिरा देता है और तब एक लड़की सामने आती है और वो स्कॉट से लड़ने आई होती है। और तब स्कॉट को उससे नहीं लड़ना, ये वो बताता है और तब वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है।
और फिर स्कॉट स्टेसी के रेस्टोरेंट में आता है जिसमें वो वहाँ से बाहर होती है। और फिर स्कॉट की बात वहाँ पर जूली से होती है और तब वो उससे वहाँ पर कॉफ़ी मांगता है जिसमें रमोना भी वहीं पर होती है और वो पिछली रात गायब होने की वजह से माफ़ी मांगती है, जिसमें अगर वो चाहे तो दोनों अलग हो सकते हैं ये वो बताती है। और तब स्कॉट बोलता है कि वो उससे अलग होना नहीं चाहता। और वहीं पर नेट आती है और वो स्कॉट से बात करती है और फिर वो रमोना को देखकर जल रही है ये वो बताती है। और तब स्कॉट बोलता है कि उसी ने उसे छोड़ा था। और तब नेट उसे रात को उसके बैंड परफॉर्मेंस को देखने आने कहती है जिसमें वहाँ उसका नया बॉयफ्रेंड भी होगा। और फिर वहाँ रमोना और स्कॉट उसे देखते हैं और फिर दोनों वहां से बाहर निकलकर नेट के बारे में बात करते हैं जिसमें नेट किसी टॉड को डेट कर रही है ये स्कॉट बताता है, जिसमें रमोना ने भी एक बार किसी टॉड को डेट किया था ये वो बोलती है। और फिर वो स्कॉट को उसकी बातों को भूल जाने कहती है और वहाँ दोनों किस करते हैं। और फिर वो लोग अपनी बैंड की प्रैक्टिस करने जाते हैं जिसमें वहाँ स्टीफन बताता है कि उन्हें एक क्लब में नेट के बैंड के पहले परफॉर्म करने का मौका मिला है, जिसमें स्कॉट को ये चीज़ पसंद नहीं आती लेकिन स्टीफन बताता है कि वो लोग ये कर सकते हैं, जिसमें स्कॉट दुखी होता है और वो रमोना से इस बारे में बात करता है जिसमें रमोना इस चीज़ से उन लोगों का फ़ायदा हो सकता है ये वो बताती है। अगले दिन वो लोग उस क्लब में परफॉर्म करते हैं जिसमें वहाँ उनका परफॉर्मेंस किसी को भी खास पसंद नहीं आता। और फिर वो लोग इस बारे में रमोना से बात करते हैं लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बताती। और फिर वो वॉशरूम में आती है जिसमें रमोना को वहाँ पर नाइफ्स मिलती है और उसने अपना लुक बदलकर रमोना जैसा ही कर लिया होता है। और फिर नाइफ्स वहाँ से नील से मिलती है जिसमें दोनों अब डेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर नाइफ्स असल में स्कॉट को जलाने के लिए आई होती है। और फिर वहाँ रमोना स्कॉट से नाइफ्स के बारे में पूछती है जिसमें स्कॉट बिना कुछ बताए वहाँ से निकलता है। और फिर उस जगह पर नेट का बैंड आगे बढ़ता है जिसमें वो लोग वहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और वहीं पर नेट का बॉयफ्रेंड टॉड सामने आता है। और तब रमोना बताती है कि उसने उसी टॉड को डेट किया था और तब स्कॉट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर वहाँ नेट गाने लगती है जिसमें टॉड स्कॉट और रमोना को देखता है और उन लोगों का परफॉर्मेंस सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और फिर स्कॉट का पूरा बैंड नेट के बैंड की तारीफ कर रहे होते हैं और वहीं पर जूली आती है और टॉड ने उन लोगों को बुलाया है ये वो बताती है। और फिर सभी लोग उनके पास जाते हैं जिसमें सभी लोग एक कमरे में होते हैं और वहाँ रमोना स्कॉट को वहाँ से निकलने कहती है। और तब वहाँ नेट स्कॉट और रमोना की तारीफ करती है और तब नाइफ्स बीच में बोलती है जिसमें टॉड उसे वहीं पर मारता है और इस चीज़ से स्कॉट भड़क जाता है और वहाँ टॉड उसे इग्नोर करता है जिसमें नेट उसकी आदतों की तारीफ करती है। और तब स्कॉट टॉड को मारने जाता है और वहीं पर टॉड अपनी पावर से उसे रोक लेता है जिसमें वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। और तब नेट बताती है कि टॉड वेजिटेरियन है और इस चीज़ से उसे सुपर पावर्स मिली है। और फिर टॉड बाहर आता है जिसमें वो प्योर वेजिटेरियन है और इस चीज़ से वो सबसे बेहतर है ये वो बताता है। और फिर स्कॉट को वो ऊपर उड़ा देता है और वहाँ से वो नीचे गिरता है जिसमें रमोना उसे संभालती है। और तब स्कॉट उसे उसके बारे में बताने कहता है और वहाँ रमोना बताती है कि उसने लुकास के बाद टॉड को डेट किया था जिसमें दोनों सभी लोगों से नफरत करते थे। और फिर टॉड के पिता ने उसे वेजिटेरियन ग्रुप्स में भेज दिया था और तब से दोनों अलग हो चुके हैं। और वहाँ स्कॉट बोलता है कि रमोना ने टॉड को छोड़ दिया ये चीज़ वो समझ गया है। और फिर टॉड स्कॉट को मारने आता है और वहाँ स्कॉट आगे बढ़ता है और तब टॉड उसे काफ़ी दूर फेंकता है और फिर टॉड आगे जाता है जिसमें स्कॉट वहाँ अपने पियानो से गाना बजाता है और तब टॉड आगे बढ़ता है जिसमें दोनों अपना म्यूजिक कंपटीशन शुरू करते हैं जिसमें टॉड काफ़ी अच्छे से पियानो बजाता है और उसकी शक्तियों के चलते स्कॉट की हालत ख़राब हो जाती है और फिर टॉड उसे फिर से उड़ा देता है और फिर वो उसके पास आता है जिसमें वो उसका दिमाग भी पढ़ सकता है ये वो बताता है। और तब स्कॉट उसे सोया दूध ऑफर करता है और वहाँ टॉड बताता है कि उसने उसका दिमाग पढ़ लिया है जिसमें वो उसे दूध ऑफर कर रहा है वो गाय का दूध है और वो जो पिएगा वही सोया का दूध है। और इसलिए टॉड स्कॉट का कप लेता है और वो उसे पीता है जिसमें स्कॉट हंसता है और वो बताता है कि उसने खुद के लिए एक स्पेशल दूध बनाया था। और वहीं पर दो लोग आते हैं और वो लोग बताते हैं कि टॉड ने मांसाहार किया है और तब वहाँ टॉड माफ़ी मांगता है जिसमें वो लोग उसे छोड़ नहीं सकते ये बताते हैं और वो उसकी शक्तियाँ वहाँ से ले लेते हैं।
और फिर स्कॉट आगे बढ़ता है जिसमें टॉड कमजोर हो चुका होता है और फिर स्कॉट उसे एक मारकर वहीं पर खत्म कर देता है और फिर वो नेड से माफी मांगता है जिसमें वो भड़की हुई होती है और तब वो काफी अच्छे स्कॉट बताता है और वो वहां से रमोना के साथ निकल जाता है और फिर सभी लोग रेस्टोरेंट में होते हैं जिसमें वो लोग अपने अगले परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे होते हैं और उन्हें वहां से एक दूसरे क्लब में जाना है ये स्टीफन बताता है और तो वो लोग वहां से निकलते हैं जिसमें स्कॉट अब रमोना के एक्स से परेशान है ये बताता है और तब रमोना बताती है कि वो काफी प्यारा है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें वहाँ रमोना बताती है कि उसने भी कई सारे ब्रेकअप किए जिसमें इस चीज से उन लोगों को भी तकलीफ होती है और वहाँ स्कॉट काफी परेशान होता है और तब रमोना उसे ज्यादा नहीं सोचने कहती है और वहीं पर एक लड़की आकर स्कॉट को मारती है और तब रमोना उसका नाम रॉक्सी बताती है और वह स्कॉट समझ जाता है कि वो भी रमोना की एक्स है जिसमें रमोना बताती है कि उसने एक ही बार गलती से उसे डेट किया था और तब रॉक्सी भड़क कर स्कॉट को मारने चाहती है जिसमें रमोना उसे रोकती है और तब रॉक्सी वहां रमोना के साथ लड़ने लगती है और तब वहां स्कॉट काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और फिर वहां लड़ाई में रमोना को मारकर रॉक्सी उसके टुकड़े करके गिडियन को भेज देगी ये बताती है जिसमें वहां स्कॉट को वो लड़ने कहती है और तब रमोना स्कॉट को पकड़कर उससे रॉक्सी को मारवाती है और वहां रॉक्सी दोनों को अलग कर देती है और फिर वो स्कॉट को मारने चाहती है जिसमें रमोना बताती है कि रॉक्सी के घुटनों के पीछे उसकी कमजोरी है और तब स्कॉट उसे वहीं पर छूता है जिसमें वहीं पर रॉक्सी गिर पड़ती है और वो वहीं पर मारी जाती है जिसमें स्कॉट इस राउंड को भी जीत जाता है और वहां पर उसे काफी सारे कॉइन्स मिलते हैं जिसमें स्कॉट और रमोना ड्रिंक लेते हैं और वहां रमोना काफी कंफ्यूज होती है और तब स्कॉट उसके सभी बॉयफ्रेंड के नाम पूछता है जिसमें रमोना उससे ब्रेकअप करना चाहती है ये बताती है और वहाँ स्कॉट काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है और तब रमोना वहां से निकलती है जिसमें स्कॉट काफी दुखी होता है और वहीं पर रमोना उसके सभी एक्स की लिस्ट देकर जाती है जिसमें 3 लोगों से स्कॉट का लड़ना अभी भी बाकी होता है और अगले दोनों ट्विंस होते हैं जिसमें उन लोगों का बैंड भी होता है और उनके बारे में स्टीफन बताता है और तब स्कॉट उनसे लड़ने तैयार होता है जिसमें वो लोग उनके सामने बैंड कॉम्पिटिशन में जाने वाले होते हैं और फिर वो लोग इस चीज के लिए तैयार होते हैं और फिर वो लोग एक क्लब में दिखते हैं और वहाँ स्टीफन डरा हुआ होता है और तब स्कॉट उसे मारता है और वहाँ स्कॉट को रमोना दिखती है और तब किम उसे रमोना से बात करने कहती है और वहीं पर रमोना के साथ एक लड़का नजर आता है जो कि स्कॉट को देखता है और फिर स्कॉट के बेड के सामने काटा यानागी ट्विंस आते हैं जिसमें वो लड़का उन्हें आगे बढ़ने कहता है और वहाँ स्कॉट उन्हें देखता है और फिर वहाँ ट्विंस बजाना शुरू करते हैं जिसमें वहाँ की चीजें टूटने लगती है और तब वहाँ स्कॉट भी तैयार होता है और फिर उसका बैंड भी परफॉर्म करता है जिसमें वो लोग काफी तगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं जो कि रमोना भी देखती है और तब ट्विंस अपने बैंड से ड्रैगन निकालते हैं और उससे वो स्कॉट के बैंड पर हमला करते हैं और वहाँ स्कॉट का पूरा बैंड गिर पड़ता है और वहाँ स्टीफन बताता है कि वो लोग जी मैन के सामने इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर सकते और तब स्कॉट को पता चलता है कि रमोना के साथ जो लड़का है वही उसका आखिरी एक्स जी मैन है और वो एक काफी बड़ी म्यूजिक कंपनी का डायरेक्टर है और तब स्कॉट भड़क जाता है और फिर वो लोग उठकर फिर से बजाना शुरू करते हैं और तब ट्विंस फिर से अपने ड्रैगन को भेजते हैं और इस बार स्कॉट अपने म्यूजिक से एक मॉन्स्टर बनाता है जो कि ड्रैगन से लड़ता है और उन दोनों में तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें ड्रैगन जाकर ट्विंस पर गिरता है और वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं और फिर स्कॉट को वहां पर एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है और वो वहां से रमोना के पास जा रहा होता है जो कि स्कॉट को बाहर मिलती है और तब स्कॉट उसे जिमिन के साथ देखकर काफी दुखी होता है और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है ये बताता है और तब रमोना बताती है कि वो उससे अलग होना चाहती है क्योंकि उसे जीमेन के साथ रहना है और वहीं पर जीमेन आता है और वो स्कॉट के बैंड को 3 एल्बम के लिए साइन करना चाहता है ये बताता है और वहाँ स्टीफन उसके एग्रीमेंट को साइन कर देता है लेकिन वहाँ स्कॉट इस चीज के लिए तैयार नहीं होता और वहीं पर उसकी जगह पर नील आ जाता है और तब जीमेन वहां से रमोना को लेकर निकलता है जिसमें स्कॉट काफी दुखी होता है और फिर वो घर जाने निकलता है जिसमें वो फिर से काफी अकेला फील करता है और वहीं पर उसे स्टेसी मिलती है और क्या वो रमोना से प्यार करता है ये वो पूछती है जिसमें स्कॉट हाँ बोलता है और तब स्टेसी उसे भूल जाने कहकर आगे निकल जाती है और फिर स्कॉट घर पर आता है जिसमें वहाँ वेलेस उसे संभालता है और तब स्कॉट बोलता है कि उसे रमोना ने छोड़ दिया है और फिर वहीं पर फोन बजता है और वहाँ स्कॉट बात करता है
जिसमें जीमेन उसे सभी चीजें भूलकर उसके नए क्लब में आने कहता है, जिसमें स्कॉट हाँ बोलता है और फिर वो तैयार होता है और घर से भागकर निकलता है, जिसमें ये उसका फाइनल राउंड होता है। और फिर स्कॉट जीमेन के क्लब में आता है और वहां उसे उसका बैंड गाते हुए दिखता है और तब स्कॉट चौंक जाता है, जिसमें वो लोग स्कॉट को जीमेन से पंगा लेने नहीं कहते और तब स्कॉट मना करता है और वहां जीमेन स्कॉट का स्वागत करता है और तब स्कॉट उससे लड़ना चाहता है ये बताता है और फिर वो आगे बढ़ता है और तब जीमेन बोलता है कि रमोना उसके साथ रहना चाहती है और तब स्कॉट बोलता है कि वो रमोना से प्यार करता है और तब उसे प्यार की ताकत की तलवार मिलती है और फिर स्कॉट लड़ने तैयार होता है और वहां जीमेन के गुंडे आते हैं और तब स्कॉट उनसे लड़ता है और वो अकेला ही सभी को खत्म कर देता है और फिर वो जीमेन को देखता है, जिसमें दोनों लड़ने आगे बढ़ते हैं और वो लोग लड़ते हैं, जिसमें स्कॉट गिर पड़ता है और तब वहां स्कॉट उसके क्लब को घटिया बताता है और तब जीमेन उसे मार देगा ये बोलता है और वहीं पर नाइफ्स आकर जीमेन को मारती है और फिर वो बोलती है कि रमोना ने स्कॉट का दिल तोड़ा है और अब वो उससे बदला लेगी और फिर नाइफ्स और रमोना लड़ने लगते हैं, जिसमें नीचे स्कॉट और जीमेन भी लड़ते हैं, जिसमें चारों एक दूसरे को मारने जाते हैं और फिर वहां जीमेन स्कॉट को पकड़ लेता है और तब स्कॉट उसे उठाकर वहीं पर पटक देता है और फिर वो रमोना और नाइफ्स को रोकता है और वो उसने दोनों को चीट किया है ये वो बताता है और तब दोनों लड़कियां दुखी होती हैं और वहीं पर जीमेन स्कॉट को तलवार मारता है और स्कॉट वहीं पर मारा जाता है और फिर से स्कॉट एक सपने में नजर आता है, जिसमें वहां उसे रमोना नजर आती है और तब स्कॉट को जीमेन के हाथों नहीं मरना ये वो बताता है और वो उसके बारे में पूछता है और तब रमोना बताती है कि उसे जीमेन काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन वो उसे इग्नोर किया करता था और इसी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ था और उसने रमोना के दिमाग पर चिप लगाई होती है, जिससे वो उसे कंट्रोल अभी कर रहा है ये वो बताती है और फिर वो स्कॉट से माफी मांगकर वहां से गायब हो जाती है और तब स्कॉट को इस चीज से सीख मिलती है और वहां उसे उसके ट्विंस से मुकाबले से मिली हुई एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है, जिसमें वो वापस जिंदा होता है और फिर वो टाइम में पीछे जाकर क्लब के बाहर पहुंचकर आगे बढ़ता है, जिसमें उसे और एक राउंड मिलता है और फिर स्कॉट आकर अपने बैंड को देखता है, जिसमें वो उन लोगों की तारीफ करता है और फिर वहां जीमेन स्कॉट को बुलाता है और तब स्कॉट उसके पास आता है और तब वहां जीमेन रमोना के लिए लड़ने तैयार होता है और तब स्कॉट बोलता है कि वो वहां पर खुद के लिए लड़ेगा, जिसमें उसे इस बार सेल्फ रिस्पेक्ट की पावर से तलवार मिलती है और फिर वहां पर गुंडे आते हैं जो कि स्कॉट के हाथों मारे जाते हैं और फिर स्कॉट और जीमेन लड़ते हैं, जिसमें जीमेन नीचे गिर पड़ता है और तब स्कॉट वहां पर नाइफ्स को बुलाता है और वहां नाइफ्स आकर रमोना को मारती है और तब स्कॉट बताता है कि उसने दोनों को धोखा दिया है और सारी गलती उसी की है, जिसमें वो माफी मांगता है और वहीं पर जीमेन उठता है और तब स्कॉट उससे लड़ने तैयार होता है और फिर दोनों लड़ना शुरू करते हैं और वहां जीमेन स्कॉट को मारने जाता है और तब नाइफ्स उसे रोकती है और फिर नाइफ्स और स्कॉट दोनों मिलकर जीमेन से लड़ते हैं, जिसमें उन्हें गेम के चलते इस चीज की काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है और फिर दोनों जमकर उनका मुकाबला करते हैं और फिर वहां जीमेन स्कॉट की तलवार तोड़ देता है और वहां रमोना जीमेन के पास आती है और वो उसके मेन पॉइंट पर मारती है, जिसमें वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है और तब नाइफ्स और स्कॉट भड़क जाते हैं और दोनों जीमेन के पास आते हैं और दोनों उसे काफी ज्यादा मारते हैं, जिसमें जीमेन इस बार काफी ज्यादा पिट जाता है और उसकी हालत भी काफी खराब होती है और तब वो वहां पर बताता है कि स्कॉट काफी घटिया है और उसी ने रमोना के सभी एक्स को जमा करके उनकी टीम बनाई थी, जिससे वो स्कॉट को खत्म कर सके और स्कॉट उसे वहीं पर मारकर खत्म कर देता है, जिसमें स्कॉट वहां पर जीत जाता है और उस जगह पर कॉइन्स की बारिश होती है और वहां स्कॉट के बैंड वाले उन पैसों को ले लेते हैं क्योंकि अब जीमेन के साथ उनकी डील भी खत्म हो चुकी होती है और फिर वहां रमोना का चिप भी हट जाता है और तब स्कॉट और नाइफ्स उससे आकर मिलते हैं और वहां स्कॉट को जीमेन के चश्मा से आवाज आती है और उसके सामने मेगा स्कॉट आता है, जिसमें वो उससे लड़ लेगा ये बताता है और वहां दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक शॉप से बाहर निकलते हैं और वहां दोनों स्कॉट की पसंदीदा खाने की तारीफ करते हैं और वहां मेगा स्कॉट वहां से निकलता है, जिसमें वहां स्कॉट आकर नाइफ्स और रमोना से मिलता है, जिसमें नाइफ्स स्कॉट के बालों की तारीफ करती है और तब रमोना वहां से निकलने जाती है और वो अपने कल से आगे बढ़ना चाहती है और स्कॉट उसने डेट किए हुए सभी लड़कों में सबसे अच्छा था ये वो बताकर वहां से निकलती है
और तब वह नाइव्स स्कॉट को उसके पास जाने कहती है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है और फिर वो स्कॉट को गाल पर किस करती है और तब स्कॉट नाइव्स को बाय बोलकर वहां से आगे बढ़ता है और वो रमोना के पास आता है जिसमें वो उसके साथ आना चाहता है ये बताता है और तब रमोना खुश हो जाती है और फिर वो स्कॉट का हाथ पकड़ती है और फिर दोनों वहां से मैजिकल डोर से आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।